हेलो दोस्तों। मेरा नाम है विनोद कुमार। तो जहाँ तक थे हम लोग आगे बढ़ेंगे आज उसके। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि जब फ्रांसीसी कंपनी हार जाती है कर्नाटक युद्ध में, वो क्यों हारी, उसके क्या कारण थे, हम लोगों ने उन कारणों पर चर्चा कर लिया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो फ्रांसीसी सरकार का दृष्टिकोण रहता है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण रहता है कि फ्रांसीसी कंपनी हार गई। उसमें हम लोगों ने देखा था कि फ्रांसीसी सरकार भारत की तुलना में यूरोप और अमेरिका को महत्व ज़्यादा देती थी, और वो एक्सलॉसोपिल की संधि और डुप्ले जैसे अनुभवी व्यक्ति को युद्ध के बीच में से बुलाना, ये भी एक बड़ी गलती मानी जाती है फ्रांसीसी सरकार की। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि दोनों कंपनियों के स्वरूप में अंतर। उसमें हम लोगों ने बात किया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है वो फ्रांसीसी कंपनी से लगभग 50 साल पहले अपना कारखाना भारत में खोल चुकी रहती है, उसका इनकम सोर्स अच्छा खासा बन चुका रहता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि दोनों कंपनियों के बीच में दोनों कंपनियों की नौसैनिक क्षमता में भी काफ़ी अंतर रहता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, तीनों ही कर्नाटक युद्धों में दूसरे और तीसरे कर्नाटक युद्ध में जो फ्रांसीसी कंपनी रहती है काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है नौसैनिक क्षमता के मामले में। और हम लोगों ने देखा था कि तीसरे कर्नाटक युद्ध से पहले बंगाल विजय यानी कि पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों को जो सफलता मिली थी, उस पर हम लोगों ने बात किया था। उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है और बंगाल से संसाधन मिलते हैं, तो बंगाल से संसाधन आए, यहाँ पर कर्नाटक युद्ध में काम आया। और अंग्रेज क्या करते थे, मोहम्मद अली से पैसा वैसा खूब लेते रहते थे, और फ्रांसीसियों के पास इनकम का वैसा कोई कुछ खास सोर्स था नहीं। तो उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कुछ डुप्ले की भी गलतियां रहती हैं। माना कि डुप्ले काफ़ी योग्य व्यक्ति था, लेकिन उसने भी कुछ गलतियां की थी, हम लोगों ने उन कारणों पर चर्चा किया था। जैसे कि अगर कर्नाटक क्षेत्र पर अंग्रेजों का दबदबा हो गया था, अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया था, जब हाथ से जा रहा था, लगातार वो डुप्ले हार ही रहा था, तो उससे पीछे हट जाना चाहिए था, संभल कर चलना चाहिए था। जबकि अंग्रेजों की आदत थी, अंग्रेजों के अंदर आप यही देखेंगे, वे जिस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण करते हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं, तब अगले अगले क्षेत्र की ओर जाते हैं। तो अंग्रेजों में आप लोगों को यही देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ अन्य कारण करके देख लिया था, जैसे कि जो फ्रांसीसी अधिकारी थे उनमें आपस में ही टकराव था, आपस में उनके उनके आपस में ही जो है तालमेल नहीं मिलते थे। जैसा कि अगर हम लोगों ने देखा था, एग्जाम्पल लिया था कि पहले कर्नाटक युद्ध में हम लोगों ने देखा था ला बोर्डने और डुप्ले के बीच में जो मतभेद था। सेकंड कर्नाटक युद्ध में हम लोगों ने देखा था डुप्ले और बूसी के बीच जो मतभेद था। तीसरे कर्नाटक युद्ध में हम लोगों ने देखा था लाली और दास के बीच मतभेद था। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फ्रांसीसियों की जो गलतियां थी उन पे हम लोगों ने बात किया था कि डुप्ले को वापस बुलाना युद्ध के बीच में से, और बूसी को हैदराबाद से वापस बुलाना, हाँ, बूसी को हैदराबाद से कर्नाटक में बुलाना। तो इन सब कारणों पर हम लोगों ने चर्चा किया था डीप में जाकर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो कर्नाटक युद्ध हुआ, उस कर्नाटक युद्ध का अंग्रेजों के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, अंग्रेजों को उसको क्या क्या लाभ हुआ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक कर्नाटक युद्ध का भारत में अंग्रेजों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। कर्नाटक युद्ध का भारत में अंग्रेजों के दृष्टिकोण से महत्व। तो अगर हम लोग बात करें अंग्रेजों को उसका क्या लाभ हुआ, तो आप देखेंगे कि कर्नाटक युद्ध से पहले भी अंग्रेज जो थे
राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होने की कोशिश करते थे, ऐसी छोटी मोटी कोशिशें करते थे, लेकिन अंग्रेजों को सफलता नहीं मिलती थी। तो कर्नाटक युद्ध से ही अंग्रेजों का जो है कर्नाटक क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से ही उनका नियंत्रण स्थापित होता है कर्नाटक युद्ध से ही। अंग्रेज राजनीतिक शक्ति के रूप में कब स्थापित होना शुरू हो गए थे? कर्नाटक युद्ध से ही। हमने देखा था सेकंड कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों को सफलता मिला था कर्नाटक क्षेत्र में, तो यहाँ से अंग्रेजों को सफलता मिलना शुरू हुआ था। और अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा था तीसरे कर्नाटक युद्ध में कि अंग्रेजों का जो है नियंत्रण स्थापित हो गया था कर्नाटक क्षेत्र में, और फ्रांसीसियों को हैदराबाद के तटवर्ती क्षेत्रों से भी बाहर किया। जो हम लोगों ने देखा था उत्तरी सरकार, मैप में देखा था हम लोगों ने, तो उत्तरी सरकार से भी फ्रांसीसियों को बाहर किया गया इस युद्ध के द्वारा। और 1766 ईस्वी में जो हैदराबाद रहता है, हैदराबाद का जो निजाम रहता है, वो क्या करता है, वो समझ जाता है कि अभी अंग्रेजों से पंगा लेना ठीक नहीं है, तो वो क्या करता है, उत्तरी सरकार का जो क्षेत्र रहता है अंग्रेजों को दे देता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों को दे देता है। और जो मोहम्मद अली रहता है, मोहम्मद अली भी देखता है कि अंग्रेजों का साथ देने से क्या 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 फायदे हो रहे हैं। नवाब तो मोहम्मद अली बन गया, नवाब तो बन गया, लेकिन पैसा अंग्रेज उससे खूब ले रहे हैं, पैसा अंग्रेजों ने उससे खूब लिया। और देखते ही देखते एक टाइम ऐसा आएगा कि अंग्रेज कहेंगे कि तुम हमसे पेंशन ले लो, शासन हम कर लेंगे। तो इस सब पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे एक बार। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहले भी भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होने की कोशिश होने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। सफलता नहीं मिली थी। इसके आगे लिखेंगे, इस युद्ध से यानी कि कर्नाटक युद्ध से, इस युद्ध से अंग्रेजों का कर्नाटक क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण तो स्थापित हुआ ही, साथ ही हैदराबाद के तटवर्ती क्षेत्र, ब्रैकेट में कर लेंगे उत्तरी सरकार, साथ ही हैदराबाद के क्षेत्रों तटवर्ती क्षेत्रों से फ्रांसीसियों को बाहर निकाला गया। फ्रांसीसियों को बाहर निकाला गया।
तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके आगे हम लोगों ने बात किया कि अभी जो हैदराबाद का जो निज़ाम रहता है, वो भी समझ जाता है कि अंग्रेज़ों से पंगा लेना ठीक नहीं है, तो वो क्या करता है, हैदराबाद का ये जो उत्तरी सरकार का क्षेत्र रहता है, 1766 ईस्वी में निज़ाम क्या करता है, अंग्रेज़ों को दे देता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों को दे देता है। तो इस ये क्षेत्र तो उत्तरी सरकार के पूरा क्षेत्र तो फ्रांसीसियों को मिला था, गिफ्ट में मिला था फ्रांसीसियों को, जैसे कि हम लोगों ने देखा था सेकंड कर्नाटक युद्ध में, जब टुपले को यहाँ पर सफलता मिली थी, जब टुपले ने मुजफ्फर जंग को बनाया था शासक बनने में मदद किया था, तो उसको गिफ्ट में मिल गया था टुपले को ये सब, टुपले को ये गिफ्ट में मिल गया था। और इतना बड़ा क्षेत्र मिलने के बाद भी, अगर हम बात करें उत्तरी सरकार, इतना बड़ा क्षेत्र फ्रांसीसियों को मिला था उस टाइम पे, इतना बड़ा क्षेत्र उस टाइम पे अंग्रेजों के पास भी नहीं था। जितना बड़ा ये उत्तरी सरकार का क्षेत्र फ्रांसीसियों को मिल गया, इतना बड़ा क्षेत्र उस टाइम पर अंग्रेजों के पास भी नहीं था। और इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी इनकम का सोर्स नहीं बना पाए फ्रांसीसी। यदि अगर डुप्ले होता तो वो बना लेता, डुप्ले होता तो शायद बना लेता, लेकिन जैसे ही ये फ्रांसीसियों के हाथ में आया, फ्रांसीसी सरकार ने कुछ महीने बाद डुप्ले को वापस बुला लिया था। और जो आगे के जो गवर्नर आए, उनको यहाँ की परिस्थितियों की उतनी ज़्यादा समझ थी नहीं, तो वो इनकम का सोर्स नहीं बना पाया और इसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने। तो नोट कर लेंगे इसको हम लोग। तो उसके आगे लिखेंगे, जहाँ थे तटवर्ती क्षेत्रों से फ्रांसीसियों को बाहर निकाला गया, और 1766 ईस्वी में हैदराबाद हैदराबाद के हैदराबाद का तटवर्ती क्षेत्र, 1766 ईस्वी में हैदराबाद का तटवर्ती क्षेत्र, ब्रैकेट में कर लेंगे उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार हैदराबाद का तटवर्ती क्षेत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों को दिया गया। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि इस मैदान में उपनिवेशों में वर्चस्व को लेकर जो युद्ध चल रहा था, इस मैदान में पुर्तगाली, पोर्चुगल और पुर्तगाली और हॉलैंड को अंग्रेजों ने पहले ही उनको मतलब कि उनका हालत खराब कर दिया था, उनको पहले ही कमजोर कर दिया था अंग्रेजों ने। अभी इस युद्ध में बचा थे, कौन बचा था, फ्रांसीसी ही बचे थे। तो इस युद्ध से क्या किया गया, कर्नाटिक युद्ध से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भी रास्ते से हटाया। तो जो फ्रांसीसी बीच में कांटे की तरह थे, अंग्रेजों ने इनको भी रास्ते से हटा दिया। तो ये पॉइंट भी हम लोग नोट कर लेंगे। भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए फ्रांसीसियों के द्वारा चुनौती
दी जा सकती थी। इस युद्ध से फ्रांसीसियों को रास्ते से हटाया गया। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि सेकंड कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने कर्नाटक क्षेत्र में बाजी मार ली थी। सेकंड कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने कर्नाटक क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया था, तो उससे अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में भी बाजी मार लिया था। तो जो सेकंड कर्नाटक युद्ध था, वहां पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया कर्नाटक क्षेत्र में। उसकी सफलता से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसका प्रभाव दिखा बंगाल विजय में, यानी कि प्लासी की लड़ाई में भी उसका प्रभाव दिखा। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था, उसका प्रभाव दिखा प्लासी की लड़ाई में। तो जब वहां पर उस टाइम पे बंगाल में था नवाब। जैसे ही जब बंगाल से जब परिस्थितियां जैसी अनुकूल हुई, वहां पर उस टाइम पे जो नवाब था सिराजुद्दौला, जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती हैं और सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को खदेड़ा वहां से, बंगाल से, तो इसी जो सेकंड कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक क्षेत्र पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था, तो इसी कर्नाटक से ही सेना भेजी गई थी बंगाल में सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए। तो वहां पर ये काम आया कर्नाटक का संसाधन। तो यहाँ पर कर्नाटक का संसाधन काम आया बंगाल में। हम लोग ने बात किया था, ये आ गया हमारा बंगाल, हो गया कर्नाटक। तो जब सेकंड कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, और यहाँ होता है 1757 में, तो जब अंग्रेजों ने सेकंड कर्नाटक युद्ध में यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई था। उसका प्रभाव दिखता है यहाँ पर प्लासी की लड़ाई में, अंग्रेजों ने यहाँ भी जीती है। लेकिन जब जो सिराजुद्दौला रहता है, सिराजुद्दौला ने जब अंग्रेजों को खदेड़ा था, तो यहाँ से ही सेना भेजी गई थी बंगाल को जीतने के लिए। तो वहीं 1757 में जो अंग्रेज बाजी मारते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि तीसरा कर्नाटक जब तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है, तो यहाँ से सेना भेजी जाती है, यहाँ से संसाधन भेजे जाते हैं इसको और इसको जीतने के लिए, हैदराबाद और कर्नाटक को जीतने के लिए। लेकिन अभी भी क्या था, तीसरे कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें, तीसरे कर्नाटक युद्ध में यहाँ पर मोहम्मद अली का शासन रहता है, नवाब रहता है मोहम्मद अली, और यहाँ पर रहता है निजाम सलावत जंग। और यहाँ पर रहता है मोहम्मद अली। तो अगर बात करें तो अभी भी कर्नाटक में अंग्रेजों की मर्जी का नवाब नहीं था, और अभी भी हैदराबाद में अंग्रेजों की मर्जी का नवाब नहीं था, क्योंकि ये दोनों पहले से ही वहां पर मौजूद थे। ये प्लेयर पहले से वहां पर मौजूद थे, अंग्रेजों ने उनको थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया, वो लोग शासक बन गए। लेकिन पहली बार अंग्रेजों की मर्जी का शासक कहाँ बनता है, बंगाल में। बंगाल में हमें देखने को मिलता है मीर जाफर। अंग्रेजों ने पहली बार अपनी मर्जी का शासक बनाया था मीर जाफर को, कि ये हमारी टीम का रहेगा, ये हमारी टीम का प्लेयर है। ये दोनों तो पहले से यहाँ पर मौजूद थे, प्लेयर पहले से वहां पर मौजूद थे, अंग्रेजों ने थोड़ा सा सपोर्ट किया और शासक बन गए। अंग्रेजों ने पहली बार अपनी टीम का शासक बनाया मीर जाफर को, कि हमारी टीम का रहेगा। इसको अंग्रेजों ने अपनी मर्जी से खड़ा किया था। तो चलिए, इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे।
लिखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध में सफलता से सेकंड कर्नाटक युद्ध में सफलता से अंग्रेजों का उत्साह बढ़ा उत्साह बढ़ा था बड़ा हुआ था। सेकंड कर्नाटक युद्ध में सफलता से अंग्रेजों का उत्साह बढ़ा हुआ था, जिसका प्रभाव या फिर लिखेंगे इसका प्रभाव इसका प्रभाव बंगाल विजय या फिर लिख लेंगे पलासी की लड़ाई में इसका प्रभाव पलासी की लड़ाई में दिखा। और तृतीय और कर्नाटिक कर्नाटिक नहीं और लिखेंगे और बंगाल के संसाधनों बंगाल के संसाधनों का प्रयोग हैदराबाद तथा कर्नाटिक को जीतने में भी किया गया। सेकंड कर्नाटक युद्ध में सफलता से अंग्रेजों का उत्साह बढ़ा हुआ था, इसका प्रभाव पलासी की लड़ाई में दिखा और बंगाल के संसाधनों का प्रयोग हैदराबाद तथा कर्नाटक को जीतने में भी किया गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले पॉइंट पर आते हैं। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो कर्नाटक युद्ध के दौरान अंग्रेजों को कई ऐसे अनुभव होते हैं जो कि आगे चलकर साम्राज्य विस्तार के लिए काफी उपयोगी साबित होते हैं। अगर हम लोग बात करें जैसे एग्जाम्पल की, तो जो भारतीयों में राजनीतिक एकता और राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, वो अंग्रेजों के दृष्टिकोण से एक अवसर है। अंग्रेज उसको एक अवसर के रूप में देखते थे कि यही मौका है अपना नियंत्रण स्थापित करने का। और जो उत्तराधिकार को लेकर, गद्दी को लेकर जो संघर्ष था भारतीय राज्यों में, गद्दी को लेकर जो संघर्ष था और गुटबंदी थी दरबार में, उसको भी अंग्रेजों ने एक अवसर के रूप में देखा। और डुप्ले को जो अनुभव हुआ था अड़ियार युद्ध में, भारतीय सेना योग्य होती है, कम पैसे पर काम करती है, निष्ठावान होती है, उनको यूरोपियन तरीके से ट्रेंड करो तो यूरोपियन की तरह ही लड़ते हैं, ये सारे अनुभव अंग्रेजों को भी हुए थे सेकंड कर्नाटक युद्ध के बाद से। जब हम लोगों ने देखा था आरकाट को जीत लिया था क्लाइव ने, तो उसके बाद अंग्रेजों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा था। और वहां से जो डुप्ले का अनुभव था अड़ियार युद्ध में, अंग्रेजों का भी वही अनुभव था। तो ये सारे अनुभव भी आगे चलकर साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुए, क्योंकि इसी स्ट्रेटजी पर चलकर अंग्रेजों ने पूरे भारत को जीता था। आगे हम लोग देखेंगे। एक अगर हम लोग बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसको हेल्प कौन देता था? ब्रिटिश नौसेना। ईस्ट इंडिया कंपनी को नौसैनिक सहायता कौन देता था? ब्रिटिश नौसेना।
इसकी सेना में कौन कौन शामिल थे? अंग्रेज और भारतीय शामिल थे बड़ी संख्या में। बड़ी संख्या में भारतीय शामिल थे। तो एक 2024 में, अभी एक 2024 में एक क्वेश्चन आया था कि भाड़े के सैनिक के दम पर कंपनी राजनिर्माता बन गई। भाड़े के सैनिक के दम पर कंपनी राजनिर्माता बन गई। तो ऐसा ही कुछ हुआ था, अंग्रेजों ने पूरे पूरे भारत को जीत लिया था भारतीयों के ही दम पर। एक डाटा है कि जब 1857 में 1857 में 1857 में जब अंग्रेजों ने पूरे भारत को जीत लिया था, तो उस टाइम पर अंग्रेजों के पास कुल कुल कितने सैनिक थे? 3,13,000। उस टाइम पर अंग्रेजों के पास कुल 3,13,000 सैनिक थे। इसमें से अंग्रेज कितने थे? मात्र 45,000 अंग्रेज थे। तो मुट्ठी भर अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। सोचो पहले, अंग्रेज मात्र 45,000, बाकी पूरे भारतीय हैं। तो भारतीयों के ही दम पर पूरे भारत को जीत लिया था अंग्रेजों ने। जो डुप्ले ने प्लानिंग किया था अड़ियार युद्ध के बाद, तो वही वही अनुभव अंग्रेजों को कब हुआ? सेकंड कर्नाटिक युद्ध से। तो पूरी स्ट्रेटजी तो डुप्ले की ही थी, ये सब पूरा प्लानिंग था डुप्ले का ही था। लेकिन डुप्ले के पास इतनी ताकत थोड़ी थी कि डुप्ले फ्रांस में जो राजतंत्र है उसको ही बदल देगा, जो राजा है उसको थोड़ी बदल देगा डुप्ले। डुप्ले के अंदर इतनी हैसियत नहीं थी। डुप्ले की प्लानिंग उसने जो प्लानिंग किया था बहुत ही सटीक आकलन किया था, एकदम सही रास्ते पर जा रहा था, एकदम सटीक आकलन किया था डुप्ले ने। लेकिन अगर डुप्ले की योजना, अगर उसकी प्लानिंग सफल होती तो उसके पीछे उसके लिए फ्रांसीसी सरकार को बिना किसी विवाद के उसको सपोर्ट करना पड़ता तब। और एक और शर्त की, डुप्ले के पास अच्छा खासा इनकम सोर्स होना चाहिए था। उसके पास एक अच्छी खासी मजबूत नौसैनिक क्षमता होनी चाहिए थी, जो कि अंग्रेजों की सेना को टक्कर दे सके। तो डुप्ले सक्सेस हो सकता था। लेकिन हम लोगों ने देखा था डुप्ले इन दोनों मोर्चों पर कमजोर पड़ गया था। तो ये सब पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे। लिखेंगे कर्नाटक युद्ध के दौरान, कर्नाटक युद्ध के दौरान अंग्रेजों को कई ऐसे अनुभव हुए जो आगे चलकर साम्राज्य विस्तार के लिए काफी, लिखेंगे बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। कर्नाटक युद्ध के दौरान अंग्रेजों को कई ऐसे अनुभव हुए जो आगे चलकर साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। जैसे करके लिखेंगे एग्जाम्पल, पॉइंट देकर लिखेंगे। जैसे में पहला पॉइंट, भारतीय राज्यों में
भारतीय राज्यों में उत्तराधिकार का संघर्ष एवं गुटबंदी साम्राज्य विस्तार के लिए एक अवसर है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग जैसे में ही सेकंड पॉइंट पर आएंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, जैसे में हम लोगों ने पहला पॉइंट लिखा था, भारतीयों में उत्तराधिकार का संघर्ष और गुटबंदी साम्राज्य विस्तार के लिए एक अवसर है। सेकंड पॉइंट की बात करें, भारतीय राज्यों में राजनीतिक एकता की कमी और राष्ट्रीय चेतना का अभाव भी साम्राज्य विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है। भारतीय राज्यों में राजनीतिक एकता की कमी और राष्ट्रीय चेतना का अभाव भी साम्राज्य विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग जैसे में ही अगले पॉइंट पर आएंगे। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, सेकंड पॉइंट भी देख लिया था हम लोगों ने। तीसरा पॉइंट पर आते हैं, भारतीयों में सॉरी, ये तो हम लोगों ने लिख लिया था। भारतीय राज्यों का पिछड़ा सैन्य संगठन कॉमा पिछड़ा सैन्य संगठन भारतीयों का कम पैसे में काम करना एवं कॉमा देके लिखेंगे, हाँ ऐसे एवं उनका निष्ठावान होना पिछड़ा सैन्य संगठन भारतीयों का कम पैसे में काम करना एवं उनका निष्ठावान होना, कॉमा भारतीयों को
यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो यूरोपियन की तरह ही योग्य साबित होते हैं, योग्य साबित होंगे। जैसे कई अनुभव भी, इस तरह के कई अनुभव भी जैसे कई अनुभव भी आगे चलकर साम्राज्य विस्तार में काफी उपयोगी साबित हुआ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अभी हम लोग बात करेंगे ये बंगाल विजय। कर्नाटिक युद्ध का हमारा टॉपिक खत्म हो गया। हम लोगों ने बहुत ही विस्तार में उसको पढ़ा, पूरा डिटेल में। बंगाल विजय, इस बंगाल विजय में हमें दो लड़ाई देखने को मिलता है, दो युद्ध देखने को मिलता है। पलासी की लड़ाई और